बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है कि यहाँ लोगों को अवेयरनेस मुख्तलिफ जो अमूर हैं नए आने वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स आते हैं, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जो जो लोग पहले से रह रहे होते हैं वो कोई उस तरह का पूरा मशवरा भी नहीं देते, और बाद अच्छे लोग भी हैं जो बिल्कुल सही गाइड करते हैं, लेकिन एक ख़ास पोर्शन है, एक तबका है कि जो नए आने वालों को चाहता है कि इनको रगड़ा लगे और ये मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसान में पड़ें या मुश्किल में पड़ें। तो ये जो अजियत पसंदी है ये भी यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। और उस सिलसिले में होता यह है कि वो कुछ इस तरह की मालूमात देते हैं जिनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं होता। वो बाद में आपको पता चलता है कि इसने आपको मिसलीड किया था। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका हुआ है और वो वाक़यात दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंड पे इंसान सीख जाता है। तो आज हम आपको जो कनाडा में पाकिस्तान से, इंडिया से या दीगर मुल्कों से लोग आते हैं उनको ख़ास तौर पे एक अपनी जो स्पेंडिंग होती है उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे या क्रेडिट स्कोर एक बहुत बड़ा एसेट है जिसको बनाने के लिए आपको बड़ा टाइम लगता है। ये ओवर द नाइट नहीं होता, इसमें 5-10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन इसकी कहीं से इब्तदा तो आपने करनी होती है ना। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स आते हैं या नए इमिग्रेंट्स आते हैं, तो अगर वो बैंक में जाएं, उनका अकाउंट खुलता है, तो शुरू में बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देता, क्योंकि आपका उस तरह से कोई पहले से उनके साथ लेन देन का कोई उस तरह से इतबार नहीं है। लेकिन क्रेडिट स्कोर अच्छा होना या आपकी क्रेडिट रेटिंग होना वो इसलिए ज़रूरी है कि आपका अगर क्रेडिट अच्छा नहीं होगा या अभी बिल्ड नहीं हुआ तो आप तो कोई फ़ोन का आपको कनेक्शन नहीं देगा, आप फ़ोन नहीं ले सकते। उसके लिए भी फिर आपको को साइनर चाहिए होता है। आपने अगर अपार्टमेंट किराए पे लेना है, मकान तो खैर बहुत दूर की बात है, उसके लिए आपके लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर होना या अच्छी जॉब होना वो ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड वैसे तो ऑफ़र करते हैं लोग, मुख्तलिफ़ कंपनियां, लेकिन जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पे आप एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनता है, उसके लिए आप रिक्वेस्ट करें, क्योंकि मैं कुछ लोगों के साथ जाके बैंक में ये काम कर चुका हूँ और लोगों की हेल्प की है, जिसमें स्टूडेंट भी थे, दीगर लोग भी थे। क्रेडिट कार्ड होना एक अच्छी बात है, उससे फिर आपका जब आप स्पेंडिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो क्रेडिट बिल्ड होता है जो बाद में आपके काम आता है। अगर आपने गाड़ी लेनी है, किस्तों पे लेनी है, फाइनेंस करवानी है, तो वो आपका क्रेडिट स्कोर पहले देखते हैं। तो इसलिए एक $500 का खुद उसको कहते हैं सिक्योर क्रेडिट कार्ड, वो आपको बना देंगे। उसमें आप ही के $500 होंगे और आप वो कार्ड से स्पेंडिंग कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, फिर आप उसको रीपे कर रहे हैं ऑन टाइम। अब ये बात ध्यान में रखें कि उसके बाद फिर आपको वो कोई 2-4 हज़ार डॉलर का, $5,000 का क्रेडिट कार्ड ऑफर करेंगे कुछ अरसे बाद, जब बैंक को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा ज़िम्मेदार है और ये स्पेंडिंग कर रहा है और पेमेंट्स भी कर रहा है। तो इसमें बुनियादी बात यह है कि ये जो उन्होंने आपको एक ग्रेस पीरियड दिया होता है 21 दिन का, वो एक बड़ा माकूल टाइम है, इसके अंदर आप फुल पेमेंट करें। मज़े की बात यह है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको कहती हैं कि आप मिनिमम पेमेंट कर दें, वो बुनियादी तौर पे 10% होता है। तो अगर आपने 100 खर्च किया तो वो कहती जी मिनिमम आप $10 अगर पे कर देंगे तो आपका यानी एक किस्म का क्रेडिट बरकरार रहेगा और आप डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेंगे, या आपको वो समझते हैं कि ये अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन वो जो $90 आपने पे नहीं किए, 10 पे कर दिए मिनिमम पेमेंट के तौर पे, तो उसका सूद उन्होंने आपसे चार्ज करना है। और ये एक ट्रैप होता है जिसमें बहुत सारे लोग फंस चुके होंगे। तो मैं आपको कुछ अदाद शुमार दूंगा कि मुख्तलिफ जो लोग हैं कनाडा में, वो इसी ट्रैप के चक्कर में कि मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर पाइल अप होता जाता है जो उनकी पेमेंट्स होती हैं। तो उसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो हैं वो
शिकार हो गए हुए हैं कर्ज़े का। जिन्होंने बैंकों के कर्ज़े देने हैं, क्रेडिट कार्ड के कर्ज़े देने हैं, तो इसमें 15% कनेडियन है 2023 में जिन्होंने बैंकों और क्रेडिट कार्ड के कर्ज़े देने यानी उनके कर्ज़ों तले दबे हुए हैं। 2024 के आदाद शुमार के मुताबिक 42% कनेडियन क्रेडिट कार्ड के मकरूज़ थे और इनके ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा रकम है वो $96.9 बिलियन है। और अंदाज़ा ये लगाया गया कि जो छोटी से छोटी कर्ज़ की रकम है वो $4,265 है किसी एक के ज़िम्मे। इसमें यानी लाखों डॉलर भी हैं बाज़ लोगों के ज़िम्मे जो बैंकों के उन्होंने देने हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ के देने हैं। तो घरों के जो मालकान हैं जिन्होंने घर ख़रीदे हुए हैं, मॉर्गेज एक बड़ी पॉपुलर यहाँ पे फाइनेंसिंग है और वो एक क्रेडिट प्रोडक्ट है। तो इसमें भी एक एवरेज जो है वो निकाली गई है कि कम अज़ कम 2 लाख का कर्ज़ मुख्तलिफ लोगों के ऊपर है, कम अज़ कम 6, 7, 8 लाख का, मिलियन का भी हो सकता है, ये जितना बड़ा आपने घर लिया हुआ है। तो अगर देखा जाए, जैसे हमने क्रेडिट रेटिंग की बात की थी, तो कनाडा में जो एवरेज क्रेडिट स्कोर है वो तकरीबन 672 से लेके 762 ये पॉइंट्स होते हैं ये एक एवरेज स्कोर है। लेकिन 680 जो है उसको एक आप ये समझ लें कि गुड क्रेडिट समझा जाता है। कनाडा में क्रेडिट स्कोर के मामले में बड़ी एहतियात और मुख्तलिफ कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखा जाता है, ख़ास तौर पे आपकी उम्र, आपकी इनकम और फिर आपकी जो एवरेज स्पेंडिंग है उसके मुताबिक फिर देखते हैं कि आपने बिल्स कितने बर वक्त अदा किए हैं, किराया कितने बर वक्त अदा किया, और जो भी आपके ज़िम्मे बैंकों के दीगर जो किस्तें थी उनको आपने किस तरह से अदा किया है। तो कहने का मकसद ये है कि कनाडा में बुनियादी तौर पे आपको एक ज़िम्मेदाराना जो रवैया है लाइफ में वो इख्तियार करना पड़ता है मालियाती हवाले से। कहीं भी आपने कोई इस तरह की कोशिश की कि मैं लापरवाही की या कुछ आपने रिलैक्स हो के या उसको मिस कैलकुलेट किया, तो आप ये समझें कि आपके ऊपर जो एक बोझ है कर्ज़ों का या क्रेडिट कार्ड वाले के अगर आप काबू आ गए, यानी एक पाइलअप हो गया लोन, तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मुख्तलिफ मकरूज़ लोग हैं वो किस तरह से उनके ख़िलाफ़ कंपनियां, अदारे, बैंक्स घेरा तंग करते हैं और किस तरह से रिकवरी के लिए कोशिश करते हैं। और एक और पोर्शन भी हम शामिल करेंगे कि कनेडियन जो मालियाती अदारे हैं, बैंक्स हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, क्रेडिट यूनियंस हैं, इनके अलावा हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ आके बसे हुए हैं और उनका जो लोगों को कर्ज देने का एक नेटवर्क है जो पैरेलल चला रहे हैं, वो किस तरह से लोगों को उधार पैसे देते हैं और उसके ऊपर कितना सूद चार्ज करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।